तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम में जिस तरह की मिलावट मिली है, उसमें गाय की चर्बी मिली, उसमें सूअर की चर्बी मिली, उसमें मछली का तेल मिला। संपूर्ण हिंदू समाज इस समय आक्रोशित है, गुस्से में है, क्योंकि इस तरह की मिलावट के समाचार केवल तिरुपति में नहीं और भी कई मंदिरों से आ रहे हैं। ये हिंदुओं की आस्था के साथ आपराधिक खिलवाड़ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो एसआईटी गठित की है, उसकी जांच पर्याप्त नहीं है। विश्व हिंदू परिषद मांग करती है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच के बाद जो भी अपराधी मिलता है, दोषी मिलता है, उसको कठोरतम सजा होनी चाहिए। दूसरी मांग है कि ऐसे सब स्थानों पर ऐसी व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए जिसमें वहां के भक्त भी शामिल हो। भविष्य में फिर कभी इस तरह की मिलावट करने की कोई संभावना नहीं रहनी चाहिए। अभी पिछले दिनों शबरीमला से भी शिकायत आई थी। वहां पायसम के अंदर इसी प्रकार के अशुद्ध पदार्थ मिलाए गए थे, लेकिन जब हम इन सब में कॉमन बात देखते हैं तो ये पाते हैं ये मंदिर वो है जिनको सरकारों ने कब्जा किया हुआ है, जिनका सरकारीकरण हो चुका है, और नौकरशाह और राजनेता ये दोनों मिलकर लूट मचा रहे हैं और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जांच का विषय स्थायी नहीं है। स्थायी समाधान एक ही है, सरकारों के चंगुल से मंदिरों को मुक्त किया जाए और समाज को सौंपा जाए। समाज संतों के मार्गदर्शन में इन मंदिरों का संचालन करेगा और आज से हमारा संकल्प है मंदिरों का सरकारीकरण नहीं, सामाजिकरण होना चाहिए। और केवल प्रसाद का विषय नहीं है, मंदिरों की संपत्ति, मंदिरों की आय, इसमें भी बहुत भारी घोटाले के समाचार मिलते हैं। अकेले तमिलनाडु में 400 से अधिक मंदिरों का अधिग्रहण किया जा चुका है, सरकार चलाती है। वहां की संपत्ति, वहां की आय, इसको खुर्द-बुर्द करने का, इसको गायब करने का कई प्रकार का प्रयास वहां की सरकारें करती रही हैं। एक एनजीओ ने मंदिरों का सर्वे किया और उन्होंने पाया कि इन 400 मंदिरों से 6000 करोड़ की वार्षिक आय होती है। इतना चढ़ावा आता है या संपत्ति से पैसा आता है, परंतु दिखाते केवल 200 करोड़ हैं और खर्चा 270 करोड़ दिखाते हैं। यानी वो मंदिर घाटे में चल रहे हैं और वहां पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री तक नहीं खरीद पाते। जो पुजारी वहां काम करते हैं उनको सही समय पर वेतन नहीं दे पाते और पिछले 10 सालों में 50,000 करोड़ का घाटा अकेले तमिलनाडु में दिखाया गया। पिछले दिनों में गहलोत सरकार के अंतर्गत राजस्थान में गोविंद देव मंदिर से 9 करोड़ 82 लाख रुपया ईदगाह के लिए दिए गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सामने आते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि सनातन विरोधी राजनेता और ब्यूरोक्रेसी मिलकर हिंदुओं की संपत्ति की लूट करते हैं और कई जगह तो ऐसे लोगों को पैसा दिया जाता है जो हिंदू विरोधी हैं। वो षड्यंत्र करके हिंदुओं की जड़ों पर आघात करते हैं। तिरुपति में ही ईसाई मिशनरीज को पैसा दिया गया, ऐसे एनजीओज को ग्रांट दी गई जो धर्मांतरण का काम करते हैं। पद्मनाभ मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, इस तरह के कई समाचार इन सब स्थानों से आते हुए दिखते हैं। वास्तव में अदालतें भी बार बार निर्देश दे रही हैं कि सरकार का काम नहीं है मंदिर को चलाना, दे शुड कीप देयर हैंड्स अवे। और यह संवैधानिक रूप से भी
संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 12 ये कहता है स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं है। फिर इनको किसने अधिकार दिया है मंदिरों को संचालन करने का? आर्टिकल 25 और 26, 25 और 26 संविधान के प्रावधान ये हमको अपने संस्थान चलाने की अनुमति देते हैं। अल्पसंख्यक चला सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं? ऐसा लगता है एक क्रम है इसका। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा, खजानों को लूटा, संपत्ति को लूटा। अंग्रेजों ने चालाकी बरती और अंग्रेजों ने उनके ऊपर कब्जा किया। कब्जा करके मंदिरों को स्थायी रूप से लूटने की व्यवस्था स्थापित की। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी इस देश के राजनेता उस कॉलोनियल माइंडसेट से, उस औपनिवेशिक दासता से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके हैं। और उसी औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है मंदिरों का सरकारों के द्वारा अधिग्रहण। और इसलिए ये लूट चल रही है इन लोगों के द्वारा। अब ये बंद होना चाहिए। हमारा एक स्लोगन है और वो ये है, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। आई रिपीट, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। हिंदुओं का पैसा, हमारी आस्था का पैसा हिंदुओं के लिए प्रयोग में होना चाहिए, या हिंदू विरोधियों के लिए प्रयोग में हो रहा है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं है। इन मंदिरों में संपूर्ण एक व्यवस्था खड़ी होती थी। यहां औषधालय होते थे, यहां पर नाट्यशाला होती थी, यहां अन्न क्षेत्र चलता है, यहां पर समाज के झगड़ों को सुलटाने के लिए फैमिली कोर्ट्स बनी होती थी, पुजारियों का प्रशिक्षण होता था। समाज सेवा के सब काम मंदिरों के द्वारा संचालित होते थे। एक उदाहरण हमने कोरोना पीरियड में देखा। सभी मंदिर बंद थे, लॉकडाउन था। खुला था तो मंदिरों का भंडारा, जहां 1000 के लिए भोजन बनता था वहां 10,000 के लिए बन रहा था। कोरोना पीड़ितों के लिए सब प्रकार की सहायता उन मंदिरों के द्वारा दी जा रही थी जो सरकारों के द्वारा नियंत्रित नहीं है। और आपको ध्यान होगा, कई मंदिर तो कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। तो इसलिए समाज के लिए उस पैसे का उपयोग होना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह है कि जितने भी मंदिर हैं जो सरकारों के द्वारा कब्जे में हैं, वो समाज के हवाले करना चाहिए। पूज्य साधु संत और विश्व हिंदू परिषद कई वर्षों से इस विषय पर काम कर रहा है और हमने एक फुल प्रूफ व्यवस्था का निर्माण किया है। स्टेट लेवल पर धार्मिक परिषद बने, पूज्य साधु संतों की हो, और वो साधु संत हर मंदिर के लिए उसकी आस्था के अनुसार कमेटीज का निर्माण करें जिसमें सभी स्टेक होल्डर शामिल हों। गवर्नमेंट डिस्प्यूट रेजुलेटरी सिस्टम में आ सकती है अगर कहीं विवाद है, लेकिन डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि वो उस पर कब्जा करके बैठ जाए। अभी पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए गए। उस मुख्यमंत्री ने कहा वहां अव्यवस्था थी इसलिए हमने दखल दिया। मैंने उनको ध्यान दिलाया कि उनके राज्य में हजारों मंदिर हैं जहां चौकीदार नहीं है, सैकड़ों मंदिर हैं जहां पुजारी नहीं है। आप उनकी व्यवस्था को ठीक करें। जहां पैसा ज्यादा है उसी मंदिरों पर कब्जा क्यों? तो ध्यान में आता है उनका इरादा व्यवस्था नहीं, उनका निशाना संपत्ति पर है, वहां की आय पर है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है, कल तिरुपति से ही शंखनाद कर दिया है हमने, कि अब मंदिरों को हम सरकारी कब्जे से मुक्त कराएंगे। और उसके लिए हमने पहले कदम के तौर पर सभी राजधानियों में धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने का तय किया है। ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री को, जिस ज्ञापन के अंदर ये जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं उनका भी वर्णन होगा और सरकार से मांग होगी कि आप मंदिरों पर से अपना कब्जा हटाएं। जहां आवश्यकता होगी
उसके बाद न्यायिक कदम भी लिया जाएगा, जुडिशियल स्टेप्स लिए जाएंगे, क्योंकि कानून का हर पहलू इस विषय में दिशा स्पष्ट करता है कि सरकारों का काम नहीं है मंदिरों को चलाना, वो उनको सरकारें चलाएं तो ही पर्याप्त है, मंदिरों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हमारी आस्थाओं में नहीं। और आवश्यकता पड़ेगी तो हम भविष्य में आंदोलन भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। आप लोगों की बहुत मतलब आज की नई डिमांड नहीं है या फिर तिरुपति वाले मामले से नहीं निकल रही है, काफी समय से आप लोगों की ये डिमांड रही है कि मंदिरों का नियंत्रण जो है वो समाज के पास होना चाहिए और सरकार के पास नहीं होना चाहिए, जैसे कि अल्पसंख्यकों के पास उनके धार्मिक स्थलों का है। तो पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार भी रही है, कई जगह भाजपा की भी सरकारें रही हैं, जो कि जहां से भी ऐसी आवाजें आई हैं कम से कम पार्टी की तरफ से कि ये होना चाहिए, मतलब समाज के पास आना चाहिए। तो क्या कारण है कि पिछले 10 सालों में कई राज्यों में जहां भाजपा की भी सरकारें हैं वहां भी सरकारें क्यों इस ओर उदासीन है? पहले हमारी मांग थी, अब इसको लेकर अभियान शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब समाज ने इस बात को उठाना शुरू कर दिया और दिखाई दे रहा है पूरे देश का हिंदू समाज आज ये मांग कर रहा है कि सरकारों को अपना चंगुल से मंदिरों को मुक्त करना चाहिए, शायद प्रभु ने अभी इच्छा व्यक्त की है कि हम इस विषय को लेकर अभियान शुरू करें। मांग पहला कदम रहता है, अभियान अगला कदम रहता है, आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन तीसरा कदम। प्रसादन के संदर्भ में जो पूरा प्रकरण सामने आया है और आप लोग कह रहे हैं कि सरकारी चंगुल से मंदिर को मुक्त कराएंगे, तो आंध्र प्रदेश में कब आप वहां के मुख्यमंत्री से बीएचपी मिलने जा रहा है? ये वहां की स्थानीय इकाई तय करेगी। कल तिरुपति में हुए संत सम्मेलन से जो वहां प्रस्ताव पास किया गया है, बात तो वहां तक पहुंच चुकी है। कब वहां प्रदर्शन करेंगे और उसका समय क्या होगा, ये वहां की हर प्रदेश की इकाई तय करेगी। मैंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। मंदिरों का दो चीजों के लिए सरकारें उपयोग कर रही हैं। नंबर एक, वहां की संपत्ति, वहां का खजाना, उसका दुरुपयोग करना, और दूसरा, जिन राजनेताओं को वो कहीं एडजस्ट नहीं कर सके, एमपी एमएलए नहीं बना सके, उनको वहां का अध्यक्ष बना दे और लूट करने की खुली छूट दे दे। दोनों ही चीजें हमको स्वीकार नहीं है। और ये उदाहरण केवल मैंने दो दिए हैं, दो प्रदेशों के। क्या तिरुपति का उदाहरण हमारे सामने नहीं है? क्या केरल के उदाहरण? केरल में तो अभी बड़ा खतरनाक विषय हुआ। किसी मंदिर में इफ्तार पार्टी करनी है तो कर सकते हैं, उसकी अनुमति है, लेकिन अगर गीता पाठ कराना है तो उसके लिए हमें शुल्क देना पड़ेगा, और वो भी बहुत भारी। ये सब क्या है? अरे हिंदू का मंदिर है, गीता पाठ वहां नहीं होगा तो कहां होगा? संस्कारों का केंद्र वहां नहीं खुलेगा तो कहां खुलेगा? उसके लिए किराया लेंगे और इफ्तार पार्टी की छूट मिलेगी? ये किसी हालत में स्वीकार नहीं। सर, आपने ये कहा कि कुछ नौकरशाह और राजनेता हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन है वो राजनेता जो कि आपको लगता है कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है? और दूसरी चीज की तिरुपति की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पर तो बीजेपी की सहयोग में ही पार्टी है, टीडीपी की ही सरकार है, तो ऐसे में आप वहां पर क्या आंदोलन करेंगे? अभी आंदोलन का विषय नहीं है, मैंने बताया, अभी अभियान है। अभी हम धरना प्रदर्शन के साथ ज्ञापन देंगे, चर्चा होगी। बहुत हो सकता है कई ऐसे मुख्यमंत्रियों को सद्बुद्धि आ जाए और उन्हें समझ में आ जाए अब वो अपने चंगुल में नहीं रख सकते और वो मुक्त कर दें। क्या उत्तराखंड में नहीं हुआ था जब 4 धाम के मंदिर एक मुख्यमंत्री ने एक्वायर किए? संतों की मांग और समाज की मांग के सामने वो झुके और उन्होंने वो चारों मंदिर समाज के हवाले किए। तो ऐसा स्थिति जहां बनेगी, बहुत अच्छी बात है, हम ये स्कोप रखना चाहते हैं। भाई साहब, आजकल एक ट्रेंड चला है कि मंदिरों को दिव्य भव्य बनाया जाता है, कॉरिडोर बनाए जाते हैं और उसके बाद दर्शन का शुल्क लगा दिया जाता है।
इतना भारी होता है कि आम आदमी नजदीक से दर्शन नहीं कर सकता। तो इस ट्रेंड को आप किस रूप में देखते हैं? हमने राम मंदिर इस बारे में मॉडल के तौर पर रखा है, और केवल आस्था और व्यवस्था दोनों का अद्भुत संगम वहां नहीं है, वहां सरकार का हस्तक्षेप भी न्यूनतम है। जो समिति बनी है उस समिति में संत हैं, वो लोग हैं जो समाज के अन्य वर्गों से भी आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, दलित समाज से लोग भी हैं। और वहां पर यदि आपको वहां की आरती में भाग लेना है तो पैसा नहीं देना पड़ता, आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं, आपको स्लॉट मिलेगा, आप उस स्लॉट में जाएं। मैं समझता हूं ऐसी पारदर्शी व्यवस्था एक मॉडल के तौर पर वहां खड़ी हुई है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, वो हमेशा रहती है। तो इसलिए वो एक मॉडल है, समाज के सामने आया है, और हम समझते हैं आस्थाओं को इस प्रकार से पैसे के नियंत्रण में रखना उचित नहीं है, उनका मोल नहीं लगाया जा सकता। तो हम दूसरा विषय जो वक्फ के बारे में उन्होंने पूछा है, वक्फ के नाम पर एक खुली लूट, जिसको हम कह सकते हैं संविधान की आड़ में हिंदू समाज की ही नहीं, मुस्लिम समाज की भी और देश की संपत्ति की इतनी बड़ी लूट कभी नहीं हुई जिसको संवैधानिक आवरण मिला हो। किसी भी मंदिर पर, किसी भी घर पर, किसी भी जमीन पर वो दावा पेश करेंगे और उनकी हो जाएगी, और वो कुछ नहीं कर सकेगा। दिल्ली में 6 मंदिरों का अभी आपके सामने उदाहरण आया है। दिल्ली के अंदर ही 123 पब्लिक प्रॉपर्टीज थी जिन पर सरकार ने उनके दावे को सहमति व्यक्त कर दी थी मनमोहन सिंह जी ने 2013 में। हम निरंतर लड़ते रहे और कोर्ट के माध्यम से उन 123 प्रॉपर्टीज को कुछ दिन पहले ही हमने मुक्त कराया। गुरुग्राम में पालम विहार के बाहर एक पार्क, उस पार्क पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि हमारा है, और उस समय के मुख्यमंत्री ने उनके दावे को स्वीकृति दे दी। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेवात से मुसलमान आएंगे और मस्जिद बनाएंगे। गुड़गांव के लोगों ने कागज मांगे, ना सरकार के पास थे ना वक्फ बोर्ड के पास थे। बात चूंकि 12-13 साल पुरानी हो गई, लेकिन समाज जब खड़ा हुआ तो सरकार को भी झुकना पड़ा और वक्फ बोर्ड को पीछे हटना पड़ा। तो इस तरह की दादागिरी अब नहीं चल सकेगी। ये लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं, और हमको ध्यान में आ रहा है कई जगह पर तो मुस्लिम नेताओं ने, जो दबंग नेता हैं, उन्होंने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा की हुई है। वक्फ बोर्ड के काम नहीं आ रही है, वो मुस्लिम समाज के भी काम नहीं आ रही है। अभी वायनाड में इतना बड़ा संकट आया, मुस्लिम बहुल जिला है, स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम समाज ज्यादा प्रभावित था। मैं चुनौती पूर्वक पूछना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड ने कितनी सेवा वहां पर जाकर की? हमने की है। विश्व हिंदू परिषद वहां था, संघ वहां था। वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम समाज के हितों के लिए इन सब संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, ये कहता है, वो मुस्लिम समाज के हितों को साध रहे हैं क्या? आप डीडीए के ऑफिस पर कब्जा कर लेंगे, आप कूड़ा घर पर कब्जा कर लेंगे, शमशान घाट पर कब्जा कर लेंगे, और ऐसे मंदिर पर कब्जा कर लेंगे जो 1961 में जिसका उद्घाटन हो गया, जबकि दिल्ली में वक्फ बोर्ड 1971 में बना था। तो इस तरह की धांधलेबाजी, समाज तो खड़ा हो ही चुका है, और इस सरकार को भी हम अभिनंदन देते हैं कि इन्होंने इस दिशा में उचित कदम उठाया है, और जेपीसी सही निर्णय लेगी, ये हमारा विश्वास है। हाँ, दिल्ली के जिन मंदिरों पर वो दावा कर रहे हैं, हम उन मंदिरों के प्रबंधन को आश्वासन देना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी संपत्ति पर, मंदिरों पर आंच नहीं आने देंगे।